दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुफियान। मैं आप सभी को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा अमल भी बहुत ही नायाब और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको ऐसी तरीके बताऊंगा कि जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा अमल भी कुछ इसी तरह से है, मगर ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। मगर ये हिप्नोटाइज़म की चौथी मंजिल है, जिसको अगर आप मुकम्मल कर लेते हो तो हिप्नोटाइज़म इसके बाद आपके लिए आसान से आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ एक अमल भी है जो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इंसान चीज़ों पर तो कंट्रोल कर सकता है मगर अपने दिमाग पर कंट्रोल वज़ाइफ से ही करना पड़ता है। और जैसा कि आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने दिमाग का कंट्रोल करके चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने दिमाग से चीज़ों को हिला सकते हैं, उठा सकते हैं और इधर से उधर भी कर सकते हैं। मगर वो कहते हैं ना कि हर काम के लिए मेहनत ज़रूरी है। जिस काम में मेहनत नहीं होती उसका मज़ा नहीं आता करने का। इस अमल में भी थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर है, मगर इसमें कामयाबी का आंसर 100% ही है। बहुत से दोस्त ये सोचने बैठ जाते हैं कि यार हम अमल करेंगे तो हमें कामयाबी होगी कि नहीं होगी। इस अमल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इंशाअल्लाह 100% आपको कामयाबी ही होगी, क्योंकि ये एक ऐसी मंजिलें होती हैं जिनमें आप अगर नाकाम हो भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपको मिल चुकी होती है, मगर आपको पता नहीं चल रहा होता है। मगर मैं आपको साथ साथ ज़रूर हर वीडियो में थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट्स बार में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। वो एक अलग बात है, मैं लोगों के सवालों के जवाब इसलिए कमेंट्स के नहीं देता हूँ क्योंकि जो सवाल वो पूछ रहे होते हैं वो वीडियो में मौजूद होते हैं। इसलिए आप जो भी कमेंट्स करना चाहें वो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल सही हुआ तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर ना भी सही हुआ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूं, ताकि आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई हो सके। दोस्तों, आज के हमारे अमल का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आपने एक पानी का टप ले लेना है। मतलब आप इतना उसमें पानी हो, टप हो, ये जो भी हो, स्विमिंग पूल हो, जो जिस तरह का भी आपका मर्जी हो, आपने वो ले लेना है। उसमें आपने इतना पानी डाल लेना है कि आपके नाफ तक पानी आ जाए। मतलब अगर आप बैठे हो या खड़े हो तो आपके नाफ तक पानी आता हो। फिर आपने ये अल्फाज वहाँ पर बैठकर पढ़ने हैं, मतलब पानी में बैठकर पढ़ने हैं, जनूब की तरफ मुँह करके। और रात को 2 बजे ये अमल किया जाएगा और 11 दिन का ये अमल है। और दोस्तों, इसमें अल्फाज भी हैं जो आपने पढ़ने हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग, मैंने पहली हर वीडियो में बताया था कि वो कंट्रोल करने के लिए वज़ाइफ का करना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। और भी बहुत से तरीके होते हैं जिससे इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, मगर ये शॉर्टकट रास्ते हैं। इनमें थोड़ी मेहनत ज़रूर है, मगर मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें नाकामी नहीं होगी आपको। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके बताऊँ जो ज़्यादा लंबे ना हो, 2-4 दिन 10 दिन ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप 40-40 दिन के इतने लंबे अमल करो और आपको बाद में कामयाबी ज़रा भी ना हो। दोस्तों, जो लोग भी मेरे अमाल को करते हैं वो पूरी तवज्जो के साथ और ध्यान लगाकर अमल करें और ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि हमें नाकामी होगी। यही सोचें कि हम कामयाब हो चुके हैं, हमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलने वाली है, हमें कामयाब होना ही होना है, हमने कामयाब होना ही होना है। हमें उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से। लोग अमल करने से पहले ये सोच रहे होते हैं मैंने तो कभी कोई ज़िंदगी में अमल किया नहीं, ये आमिल हजरात पता नहीं कहाँ से अमल निकाल लेते हैं, ये तो इन्हीं का काम है, यही कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं होती कि इंसान कुछ काम करे और उसको बेनिफिट ना मिले। आमिल हजरात भी इंसान ही होते हैं। अगर वो बता रहा है तो वो कुछ सोच कर ही बता रहा होगा। ये चीज़ आप एक बार सोचिएगा ज़रूर। खैर, ये तो थी बातें। अब बढ़ते हैं अपने अमल की तरफ। आज के हमारे अमल का तरीकाकार कुछ इस तरह से, जो अल्फाज इस अमल में पढ़े जाएंगे वो ये हैं: या ख़ताइल, या मौक़ियाइल, या शीतिहत। ये अल्फाज हैं जो 11,000 बार आपने वो पानी में बैठकर पढ़ना है और जनूब की तरफ मुंह करके रात को 2 बजे ये अमल किया जाएगा। और ये अमल शुरू चांद में किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हो। इसमें हिसार नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है। पानी में बैठकर आपने ये अमल करना है। पानी में जब आप बैठे हों, चाहे आप बैठकर कर लें या चाहे आप खड़े होकर कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। मगर एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप अमल शुरू कर दें तो आप हिले नहीं। अगर आपके नाफ तक पानी आ रहा है तो आपने अगर बैठकर करना है तो बैठकर कर लें,
मगर जब आप अमल शुरू करते तो आप बैठिए नहीं, अगर आप बैठ गए तो खड़े नहीं हो। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना इस अमल में आपको कामयाबी नहीं होगी दोस्तों। और उसके बाद आपने मुशाहिदे के लिए कि आपको कामयाबी हुई है या नहीं हुई, आपने ये 11 दिन अमल करना है। 11 दिन के बाद आपने मुशाहिदा लाजमी करना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको नाकामी नहीं होगी। मुशाहिदा आपने इस तरह से करना है कि 5 किलो का बड़ा शापर ले लेना है जो हवा से नहीं हिले। मतलब जो बड़े शापर होते हैं वो बहुत वज़नी होते हैं, वो हवा से नहीं हिलते कभी भी। तो आपने वो टेबल पर रख लेना है और उसके ऊपर नज़रें जमा लेनी है। कोशिश करें कि जहाँ पर आप बैठकर ये मुशाहिदा करें वहाँ पर आसपास में आवाज़ें ना हों। कहीं पर मतलब आप फसलों में जाकर ये अमल कर सकते हो या कहीं पर भी वहाँ बैठकर करना जहाँ पर आपके कानों में आवाज़ें ना आएँ, क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई आवाज़ आएगी तो आपका दिमाग मुंतशिर हो जाएगा, आप अपने दिमाग की लहरों से उस चीज़ को हिला नहीं पाओगे। जब आप उस चीज़ के ऊपर फोकस रखे हुए होंगे तो आपने ये देखना है इसकी कौन सी साइड हिलानी है। मतलब जो आखिर वाला हिस्सा है वो सामने आ जाए या पहले वाला हिस्सा आखिर में चला जाए। जिस तरह से आप करना चाहते हैं अपने दिमाग में सिर्फ सोचना है और इंशाल्लाह वो 1 से 2 सेकंड में वो होता आपको नज़र आएगा। अगर नज़र नहीं आता तो इन अल्फाज को आपने 11 बार लाजमी विर्द में रखना है और 11 दिन विर्द में रखने के बाद विर्द में आपने 11 बार तादाद रखनी है। 11 दिन के बाद आपने फिर से वो शापर रखना है और रखने के बाद आपने फिर से वो अमल करना है। जिस तरह से मैंने बताया कि आपने अपने दिमाग से सोचना है कि इसकी ये साइड हिलनी चाहिए, वो एंड वाली साइड शुरू में आ जाए या शुरू वाली एंड पे चली जाए, आपने सोचना है, वो इंशाल्लाह वो वहाँ पर होता आपको नज़र आएगा। दोस्तों जब आप ये अमल कर लें, आपको इस अमल में कामयाबी हो जाए तो फिर आपको मैं अगली मशक बताऊंगा इंशाल्लाह। वो होगी अपनी उंगलियों से चीज़ों को कंट्रोल करना, क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो उंगलियों से चीज़ों को हिलाना, उठाना, इधर उधर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको इसीलिए साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में और मुझे बताने में आपको आसानी हो और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए इन अमल में। दोस्तों इस अमल में इसलिए पढ़ने के लिए मैंने बताया क्योंकि इंसान का दिमाग की जो लहरें होती हैं वो मुंतशिर हो जाती हैं, मतलब वो ख़यालात जो होते हैं वो भटक जाते हैं। इससे इंसान के दिमागी ख़यालात भटकेंगे नहीं, आपके दिमाग की जो लहरें हैं वो आपके दिमाग में रहेंगी और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगी। एक मूवी आई थी, जैसे कि मैंने पहले कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था कि नाउ यू सी मी, वो इंसान के दिमाग को इस तरह से पढ़ रहे होते हैं जिस तरह से कोई मतलब किताब वगैरह पढ़ते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह से करें, क्योंकि ये एक हिप्नोटाइज़म की मंजिलें हैं जिनको मैं आपको आसान से आसान तर बता रहा हूँ। लोग डायरेक्ट हिप्नोटाइज़म का अमल पेश कर देते हैं कि ये इस तरह से करना है, इस तरह पढ़ लो, ये पढ़ लो। भाई हिप्नोटाइज़म इतना आसान नहीं है जितना आपको लोगों ने बता कर आसान कर दिया है। लोग करते हैं, हज़ारों अमल यूट्यूब के ऊपर पढ़े हैं, मगर वो जब करते हैं तो उन्हें उससे ज़रा भी फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरी कोशिश है कि आप जो अमल मेरा करो उसमें आपको 100% कामयाबी हो। मैं इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप जो भी मेरा अमल करो आपको उसमें अलग से अलग मंजिल नज़र आए, ताकि आपके अंदर अमल करने का या वज़ाइफ को करने का या इन चीज़ों को सीखने का जज्बा पैदा हो। मैं नहीं चाहता कि आप एक बार करो, आपको नाकामी और आप छोड़ कर चले जाओ और आप कहो ये सब चीज़ें बकवास हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता, ये झूठ है, ऐसी वैसी बातें। मेरी कोशिश होती है कि पूरी ईमानदारी के साथ आपको हर चीज़ बताई जाए, ताकि जिस तरह से हमें ईमानदारी से हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें इल्म दिया है वैसे ही आप तक पहुँचाया जाए। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी हर बात समझ आ गई होगी और आज की वीडियो भी आपको पहली वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स बार में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं या आप मेरे नंबर पर रब्ता करके मुझसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। दोस्तों हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ और लोगों को भी समझ आ सके और लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।